पूर्व मुख्यमंत्री सह हम प्रमुख जीतन राम मांझी के गया के गोदावरी स्थित आवास के बाहर हम पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि गया जिले में कम से कम एक सीट कार्यकर्ताओं को दी जाए। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन के द्वारा पूर्व में कई मंच पर कार्यकर्ताओं को एक सीट देने का वादा किया गया था। बताया जाता है कि गया जिले में हम पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं दिए जाने से कार्यकर्ता नाराज हो गए और आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गया जिले में हम लोग पार्टी को स्थापित करने के लिए बहुत काम किया है। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन से उन्होंने आग्रह किया है कि जो आप वचन दिए थे उसे पूरा करें, ताकि गरीब गुरबा एवं दलित मांझी के बातों को विधानसभा में रखा जा सके। हालांकि मांझी को कितने टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठने पर कहा कि इनकी मांग वाजिब है। हम लोग को गठबंधन के कारण बोधगया विधानसभा क्षेत्र नहीं मिला, इसकी वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। गौरतलब हो कि धरना दे रहे कार्यकर्ताओं ने हम के पाले में आए 5 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी मांग रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं को एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग की मजबूरी का हवाला दिया है। ज्ञात हो कि अभी तक की जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी खुद इमामगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी समधन ज्योति मांझी बाराचट्टी से, उनके दामाद देवेंद्र मांझी मखदूमपुर से, पूर्व मंत्री अनिल कुमार टेकारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि एक सीट कुटुंबा से दी जाने की खबर है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता और साथीगण यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का प्रमुख मांग यही है, विषय वस्तु यही है। गया जिला में हम लोग ने पार्टी को यहाँ पर स्थापित करने का काम किया है। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग। तो कहीं न कहीं हमारे जो गया जिला के खास करके कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका अग्रणी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गया जिला में कार्यकर्ताओं की एक सीट होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं को, और ये बात हम लोग नहीं मांगे। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कभी हम लोग ने इस चीज़ का डिमांड भी नहीं किया, कभी इस चीज़ का मांग भी नहीं किया। कई जगह पर सार्वजनिक मंच से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और वर्तमान हमारे अभिभावक हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा किया कि जब भी होगा तो कार्यकर्ता को ही यहाँ पर टिकट दिया जाएगा और उन्हीं को ही मान सम्मान के साथ हम लोग ने माने रखेंगे। तो कहने का संदर्भ यह है कि जब पार्टी का गठन हुआ था, हम लोग पूरे जीरो जान से पूरे बिहार के समाज एक साथ हम लोग जुड़े और जुड़ करके इस पार्टी को स्थापित करने का काम किया है। तो हम आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से और डॉक्टर संतोष सुमन जी जो बड़े भैया हैं हमारे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि भैया जो आप वचन दिए थे उस वचन पर कायम रहे, ताकि पूरा समाज जो हमारा दलित समाज है, मांझी समाज है, वो आपके साथ चलने का काम करेगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगा। कहीं ना कहीं आज हम समाज में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में हमको जवाब देना पड़ रहा है कि नंदलाल जी आप बोलते थे कि भाई साहब जो है समाज को लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि समाज को देखते हुए गया जिला से कम एक कार्यकर्ता का जो है उनको मौका मिलना चाहिए, जो विधानसभा में हमारे समाज का, हमारे गरीब लोगों का, गरीब गुरबा को प्रतिनिधित्व कर सके, विधानसभा में आवाज़ उठा सके। यही मांगों के समर्थन में आज हम लोग सभी साथी इस विषय पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे विशेष रूप से। जैसे कि आप लोग भी मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी कई चीज़ों का ज्ञात हो रहा है, तो हम लोग को ऐसा आभास लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने की मैंने कोशिश की जा रही है। इसी मांगों के समर्थन में हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी भी बात सुने और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक है, गार्जियन है, उनके मार्गदर्शन पर ही हम लोग चलने का मांग करें। लेकिन हम लोग की मांगों को भी सुनने की आवश्यकता है। जब तक हमारी मांग को सुन नहीं लेते हैं तब तक तो हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर। टिकट नहीं मिलेगा किसी कार्यकर्ता को तो उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, हम लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे, लेकिन पूरे समाज को हम लोग को जवाब देना पड़ेगा कि भाई हम लोग आखिर टिकट नहीं मिल रहा है यहाँ के लोगों को, तो इसकी प्रमुख वजह क्या है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं और हम लोग के नेता के आवास पर हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं कि गया जिला में एक कार्यकर्ता के टिकट दिया जाए। यही आशा और विश्वास पर हम लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के अगुवाई में हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग सर बोले थे कि एक कार्यकर्ता के, जो गया जिला में एक कार्यकर्ता के चुनाव हम लड़ाएंगे। एकदम ठीक दिया हम लोग। कार्यकर्ता अपने हक के लिए नहीं धरना देगा, नहीं कहेगा तो कैसे काम होगा? ठीक है, ऊपर वाले लोग कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है
उसके चलते है। बोध गया हमारा बहुत संगठित साथी लोग हैं वहाँ, और जो पंथ हमारे हर काम में मदद किया है, एक से एक है। कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और बोध गया हमको कहा गया था और हम ज़रूर उनको लड़ाते, लोगों का नाम भी ले लिया था, लेकिन ऐन मौके पर कहा गया कि नहीं, बोध गया तो भाजपा नहीं देना चाहता है। तो फिर हम लोग उस धर्म को निभाते हुए चुप लगा दिया। इसलिए उन लोग किए हैं वो ठीक किए, उनको हम प्रशंसा करते हैं और आगे कहना चाहते हैं कि इसी तरह से अपना एकजुटता का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल लोगों के दिमाग खुलेगा और इस समाज को लाभ मिलेगा। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।